मृत्यु के बाद का जीवन उतना ही वास्तविक है जितना यह जीवन, बस यह सूक्ष्म स्तर पर है। एनडीई अर्थात नियर डेथ एक्सपीरियंस और ओबीई अर्थात आउट ऑफ बॉडी से संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी रूप में बनी रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिमिस्टिफाई। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आफ्टर डेथ 13 डेज कितना महत्वपूर्ण होता है और 13 डेज में सोल के साथ क्या घटित होता है। मृत्यु यह अंत नहीं, यह सिर्फ एक द्वार है, परमहंस योगानंद जी कहते थे। जब हम भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो हम एक बड़े, अधिक सुंदर और वास्तविक संसार में प्रवेश करते हैं। आज हम मृत्यु के बाद के पहले 13 दिनों की यात्रा को समझेंगे। ये 13 दिन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी और वास्तविक प्रक्रिया है, जिसमें वह भौतिक संसार से धीरे धीरे सूक्ष्म संसार में प्रवेश करती है। भारतीय वेदांत और योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव किसी स्वप्न जैसा नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता वाला होता है। आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर साथ चले दिन व दिन। पहला दिन, मृत्यु का क्षण। मृत्यु होते ही भौतिक शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है। आत्मा तुरंत अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। शुरुआती क्षणों में आत्मा को लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह देख सकती है, सुन सकती है, सोच सकती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। कई आत्माओं को इस समय एक प्रकाश का द्वार दिखाई देता है या फिर किसी दिव्य आकृति का साक्षात्कार होता है, जिसे योगानंद जी लाइट ऑफ गॉड कहते हैं। वैज्ञानिक संकेत है। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग बताते हैं कि उन्हें तेज रोशनी, दिव्य संगीत और अपने पूरे जीवन की झलक मिली। यह ठीक वही अनुभव है जो मृत्यु के पहले क्षण में होता है। दूसरा दिन, अलगाव का बोध, सेपरेशन अवेयरनेस। आत्मा को अब एहसास होता है कि वह भौतिक शरीर में नहीं है। यह समय ट्रांजिशन शॉक का होता है, खासकर उनके लिए जो मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। अगर जीवन में ध्यान, प्रार्थना या भक्ति रही हो तो यह अवस्था शांत और सुखद होती है। परिवार के लिए संदेश, जोर जोर से रोने या आत्मा को पकड़े रखने की इच्छा उसके लिए बंधन बन सकती है। इस समय शांति से मंत्र जप करना, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम, आत्मा की यात्रा को आसान बनाता है। तीसरा दिन, कर्म का लेखा, कार्मिक रिव्यू बिगिंस। आत्मा अपने जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखना शुरू करती है। उसने किन किन को खुश किया, किसको दुख पहुंचाया, सब स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रक्रिया आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव कराती है, ताकि आगे की यात्रा न्यायपूर्ण हो। वेदांत के दृष्टिकोण से जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करता है। चौथा दिन, मोह का परीक्षण, अटैचमेंट जोन। आत्मा अपने घर, प्रियजन और परिचित स्थानों के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को देख सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती। जिनका भौतिक मोह अधिक होता है, उन्हें आगे बढ़ना कठिन लगता है। हिंदू परंपरा में कारण, चौथे दिन से पिंडदान और तर्पण की शुरुआत इसीलिए होती है ताकि आत्मा को संदेश मिले, अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 5वां से 7वां दिन, खिंचाव और मार्गदर्शन, पुल टुवर्ड एस्ट्रल वर्ल्ड। अब आत्मा को एक
सूक्ष्म प्रकाश की ओर खिंचाव महसूस होता है। यह वह समय है जब मार्गदर्शक आत्माएं या दिव्य सहायक प्रकट हो सकते हैं। योगानंद जी के अनुभव में साधक को अपने गुरु या इष्ट देव का दर्शन होता है, जो उसे रास्ता दिखाता है। लेकिन जिनकी आसक्ति बहुत है, वे इस खिंचाव का विरोध कर सकते हैं और यहीं से भटकती आत्मा की स्थिति बनती है। 8वां से 10वां दिन कार्मिक न्याय अर्थात कार्मिक जजमेंट। आत्मा के कर्मों का पूरा आकलन किया जाता है। यह आकलन किसी दंड या पुरस्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा संतुलन की तरह होता है। उच्च कर्म वाली आत्माएं सीधे उच्च सूक्ष्म लोक में जाती है, जबकि अधूरे कर्म वाली आत्माओं के लिए पुनर्जन्म की तैयारी शुरू होती है। इस समय श्राद्ध का महत्व। परिवार द्वारा किए गए दान, पुण्य, मंत्र जप और प्रार्थना आत्मा के नकारात्मक बंधनों को कम करते हैं, जिससे वह ऊंचे लोक में जा सकते हैं। 11वां और 12वां दिन विदाई का समय, फेयरवेल फेज। आत्मा अपने पिछले जीवन के सभी संबंधों को अंतिम बार महसूस करती है। बहुत से लोग बताते हैं कि इन दिनों में वे अपने दिवंगत प्रियजन को सपने में देखते हैं। यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि वास्तविक सूक्ष्म संपर्क होता है। योगानंद जी कहते हैं, यह समय आत्मा का अपने पुराने संसार को धन्यवाद देने का क्षण है। 13वां दिन संक्रमण की पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ ट्रांजिशन। हिंदू परंपरा में 13वीं का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह दिन आत्मा की पूर्णतः अगले लोक में प्रवेश का होता है। अब आत्मा या तो अगले जन्म के लिए भेजी जाती है या फिर सूक्ष्म लोक में आध्यात्मिक विकास जारी रखती है। इस दिन की प्रार्थना और संस्कार आत्मा को अंतिम विदाई और आशीर्वाद देते हैं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संगम। योगानंद जी, मृत्यु कोई भय का कारण नहीं, यह चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश है। विज्ञान, एनडीई और ओबीई अनुभव यह संकेत देते हैं कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी न किसी रूप में जारी रहती है। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब आप मृत्यु से नहीं डरते, तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। आत्मा की यह 13 दिन की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म, भक्ति और प्रेम का महत्व कितना गहरा है। इसीलिए जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक अच्छे कर्म करें, ईश्वर को याद करें और अपने भीतर के प्रकाश से जुड़े, क्योंकि मृत्यु के बाद वही प्रकाश हमें हमारी अगली यात्रा में मार्ग दिखाएगा। मृत्यु यह अंत नहीं, यह एक द्वार है जो हमें एक और बड़े अदृश्य संसार में ले जाता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।